हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चप्पले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। आज का जो टॉपिक है वो ये कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो देखते हैं हम, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ के मैनिफेस्ट हो रहा है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग क्या आ रही है, क्योंकि 10 पोर्टल भी गया है अभी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अभी आप चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं, आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आप अगर रीडिंग लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। ओके, शेप शिफ्टर, सेज, स्टैग, दो कार्ड्स और लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। जज, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है? पहली चीज़ तो आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है डियर कि कितने लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे जल्दी जल्दी से, कितने लोग ऐसे हैं जो करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि सब नहीं चाहते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो ऐसे ही लिखेंगे कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर जुनून सवार है, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आज के दिन में लिखें कि कौन है ऐसे जो करियर में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस चाहते हैं या एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है। उनके उनका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जॉब में होना या फिर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ करना या छोटा मोटा बिजनेस करना, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं, करियर में लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ। वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना बताएंगे आज, ठीक है। उनके लिए यहाँ सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको ईगल दिखाई दे रहा है, ये लिखा है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि जिनका विजन बड़ा है, जिनकी सोच बड़ी है और जिन्होंने हमेशा ना चीज़ों को बहुत ऊंचाइयों से देखा है, जो अपनी सोच को एक दायरे में बंद नहीं किए हुए है, जिनकी सोच लिमिटलेस है, जिन्होंने अपनी पोटेंशियल को भी बाहर निकाला है, जो खुद ऐसी ज़िंदगी को जीते हैं जो एकदम लिमिटलेस ज़िंदगी है, जो मतलब चाहते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े, उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है करियर के लिए कि आपका बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। इस ईगल की तरह आप छा जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि ईगल बहुत ऊपर उड़ता है और हमेशा बाज से कंपेयर किया जाता है सक्सेस को, या फिर शेर लाइन से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आप इतना बड़ा सोचते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं सोचते हैं तो शायद आप उस चीज़ के लिए नहीं बने। लेकिन जो सोचता है, क्योंकि लाखों करोड़ों में से कोई एक आध दो व्यक्ति सोचते हैं, तो जो सोचते हैं वो उस काम के लिए बने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है करियर में जो लोग भी चाहते हैं, डेफिनेटली क्लेम इट। डेफिनेटली आप भले ही कभी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ना करते हो, पर आज ज़रूर करें इसके लिए, अपनी सक्सेस के लिए, राइट। सेकेंड, दूसरी गुड न्यूज़ आपके लिए क्या है? दूसरी है कि यहाँ पर है कि एरो की एनर्जी है, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं या ज़रा कुछ बाहर चले गए, ज़रा नज़र लग गई, उनको एवल आई की बड़ी समस्या होती है। ज़रा कोई काम स्टार्ट किया, उसमें नज़र लग गई, काम में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई।
हमेशा उनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ बने रहते हैं, कभी हेल्थ में इश्यू लगा रहता है, कभी फाइनेंसेस में इश्यू लगा रहता है, कभी कलेश ही बना रहता है घर में, कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, कभी पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया, मतलब उनकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में नहीं जाती। यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई साधना कर रहे हो, कोई ना कोई बीज मंत्र कर रहे हो, या फिर परमात्मा के आप शरण में हो, शरणागत हो, ठीक है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आप ईश्वर से प्रोटेक्शन मांगिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इष्ट और आराध्य एक होना चाहिए। भक्ति किसी की भी करिए, कितने भी भगवान आप पूजिए, आप सबकी भक्ति उठाइए, सबकी भक्ति करिए, लेकिन आराध्य एक होने चाहिए। यानी कि जिसको आप ये बोले कि जब भी मैं परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, तो मैं इसको पुकारता हूँ, ठीक है। तो भक्ति आप सबकी करिए। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कभी कभी पर्सनल रीडिंग में कि मैम हम इनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम सबकी भक्ति करते हैं, हम सबकी पूजा पाठ करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि आप सबकी पूजा पाठ करें, कोई परेशानी नहीं, आप सबकी भक्ति करें, कोई परेशानी नहीं है, आप सबको भोग भोग लगाते हैं, आप खूब लगाएं, लेकिन इष्ट एक होने चाहिए। इष्ट मतलब जिसके प्रति आप सरेंडर हो, ठीक है। उनको बताओ तो क्लियर तो करो कि हाँ मैं आपके प्रति सरेंडर हूँ, ठीक है, वो एक होने चाहिए। तो जैसे आपको मतलब उनको भी क्लियर रहता है कि अगर कभी भी मेरा बच्चा फंस रहा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा हूँ, तो मुझे ही इसको देखना है। भक्ति आप किसी की भी करिए, खूब पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप गणेश जी को सरेंडर करके बैठे हैं तो आप सिर्फ गणेश जी की ही भक्ति करेंगे, या आप माँ दुर्गा की को सरेंडर किए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की भक्ति करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सबकी करिए, भगवान शिव की भी करिए, कृष्ण राधा की भी करिए, ठीक है, आप राम जी की भी करिए, सबकी भक्ति करिए, लेकिन सरेंडर सिर्फ एक, ईष्ट आपके एक होने चाहिए, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ ना कि वो इन इन भगवानों को भी पूज रहे हैं, फिर उन भगवानों को भी पूज रहे हैं। पूजने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगने की बारी आती है तो कभी राम जी के पास पहुंच गए कभी कृष्ण जी के पास पहुंच गए, कभी हनुमान जी के पास पहुंच गए। तो सरेंडर हमेशा एक होता है, ईष्ट एक होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जैसे मान लीजिए आप अपनी इष्ट की आराधना करते हैं, उनके नाम का आप जाप करते हैं, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, जबरदस्त प्रोटेक्शन, कि आपके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएं, आपको हेल्थ इश्यूज ना घेरें, आपको मनी इश्यूज ना घेरें, आपको लव इश्यूज ना घेरें, ठीक है, फैमिली इश्यूज ना घेरें, कलेश ना हो आपकी जिंदगी के अंदर। ऐसा प्रोटेक्शन आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। जो लोग भी ऐसा प्रोटेक्शन चाहते हैं और ऐसी प्रोटेक्शन की मांग उनकी रही है, वो भी डेफिनेटली क्लेम करेंगे इस वीडियो की रीडिंग में, ठीक है, मतलब इस रीडिंग में आप डेफिनेटली उस चीज को क्लेम करें। ओके इसके बाद है यहाँ पर मेक प्लान्स एंड फोकस, शील्ड मैडन का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्लानिंग नहीं थी कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, आप ब्लैंक हो चुके थे कि आप क्या करोगे आगे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, कोई प्लान नहीं है, तो आपको एक प्लान मिलने वाला है, एक वे मिलने वाला है कि ऐसे ऐसे जाना है। कितना अच्छा आप अपने आप को तैयार कर सकते हो अभी आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे आपको रास्ता मिल गया कि आपको उस पर चलना है, आप कितना बेहतर तरीके से आप चलोगे, कितना बैलेंस करोगे आप, कितने अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज करते हो, अब ये यूनिवर्स आपको देखने वाला है। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पर, और वही रास्ता खुल रहा है जिसकी मांग आपकी थी कि यार ये रास्ता खुल जाए मेरी जिंदगी का, ये भी एक गुड न्यूज़ है। इसके बाद यहाँ पर कार्ड आ रहा है मिरर गार्जियन का, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि आपको ना अब टाइम, मतलब ये आपका समय आने वाला है, आने वाले समय में, मतलब अब जो गुड न्यूज़ ये आ रही है आपके लिए कि अब वो समय आने वाला है जब आप अपने आप को दिखाने वाले हैं दुनिया के सामने। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जो कुछ भी आपके अंदर रह गया है, जो चीज़ पर भी आपको काम करना रह गया, उस पर आप काम करें, क्योंकि वो समय भी बहुत नज़दीक है जब दुनिया आपको देखेगी आपका बेस्ट वर्जन, या फिर आपका वो वर्जन जो यूनिवर्स रखना चाहते थे आपका दुनिया के सामने। सो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है जज, यहाँ पर सेज, देखिए कुछ यहाँ पर संतों की एनर्जी भी आ रही है। तो सबसे पहले तो आप हायर पावर से कनेक्ट हैं, ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गई कि आप हायर पावर से कनेक्ट हैं, बट यहाँ पर जब मैं टीचर्स की बात करती हूँ या गुरु की बात करती हूँ, तो आपको शायद नहीं मालूम, या फिर पता नहीं आप लोग इतनी बुक्स पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है, या फिर कुछ नॉलेज ऐसी होती है कि बुक्स में नहीं होती है, आपको वैसे ही मिलती रहती है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप कौन कौन सी बुक्स आजकल पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे कौन सी बुक्स में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी यहाँ पर गुरु की एनर्जी भी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ गुरुज आपने देखे हुए हैं ऐसे, जैसे हम बात करते हैं महा अवतार बाबा जी की, नीम करोली बाबा जी, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे गुरु हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर अपनी दुनिया छोड़ देते हैं, यानी कि आप यहाँ से चले जाते हैं, तब भी एनर्जी फॉर्म में ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं आप लोगों से, या उन लोगों से जिन्होंने कभी इनकी भक्ति की थी, या इनके इनके शिष्य रहे थे,
ठीक है। आप मतलब ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एनर्जी के फॉर्म में सब आपको मिल जाएंगे, भले ही आपको 2 आंखों से दिखाई दें या ना, फिजिकल बॉडी में आपको मिले या ना मिले, ठीक है। प्रेजेंस हमेशा रहती है। तो अगर मान लीजिए आप मतलब किसी के बहुत ज़्यादा किसी गुरु के सानिध्य में आप अपने पूर्व जन्म में रहे हैं, तो उनकी एनर्जी भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, यानी कि वो आपको वापस से ज्ञान देना चाहते हैं जो उन्होंने आपको पास्ट लाइफ में दिया था। अब ये कैसे होगा दी, वो तो फिजिकल बॉडी में है ही नहीं है तो क्या हुआ, ये साधना के दौरान पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपका मेडिटेशन जो है वो अव्वल दर्जे का होना चाहिए, आपका जो साधना है वो बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। इसमें सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप बस बैठ गए 15 मिनट के लिए आंख बंद करके, वो तो सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने के लिए होता है, शांत करने के लिए होता है, एनर्जी क्लियर करने के लिए होता है। जो बात साधना की आती है या बात ध्यान की आती है या बात आती है किसी गहराई में उतरने की, तो फिर उसके लिए आपको वो अलग स्तर से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो, क्योंकि सब नहीं होंगे यहाँ पर, 1 आध 2 लोग होंगे इतने सारे लोगों में, तो उनके लिए यहाँ पर वो मैसेज है कि आपके जो भी गुरु रहे होंगे पास्ट लाइफ में, या वो आपको कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, और उनके साथ ना आपको एक कनेक्शन भी फील हो, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कौन आपके गुरु रहे हैं। बेसिकली महात्मा बुद्ध रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने भी बहुत सारे बर्थ लिए हुए हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है ट्रस्ट एंड थ्राइव की। आज पता है ये वाला डेक निकालने का मन हुआ। गुड न्यूज़ की रीडिंग वैसे मैं इस डेक से कभी करती नहीं हूँ, पर आज मेरा मन हुआ तो अजीब यहाँ पर अच्छे अच्छे मैसेजेस निकल कर आने थे सो ये वाला डेक मैंने आज लिया है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये भी है कि आपने जो भी ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर बनाया हुआ है, उस ट्रस्ट को यूनिवर्स रिवॉर्ड में चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर निकल कर आ रहा है ट्रांसफॉर्म एंड अनेबल योर गिफ्ट। सो आपके कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर अनलॉक होंगे, और ये जो गिफ्ट्स है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। जो भी आपने उनके ऊपर ट्रस्ट बनाया हुआ, उसके रिस्पेक्ट में ये गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ऑल्सो यहाँ पर स्पिरिट फॉक्स की एनर्जी, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आपने जो भी परिवर्तन किया है, आपने ट्रस्ट जो किया है, ठीक है, आपको यूनिवर्स चाहता था कि आप कभी भी अपने ऊपर शंका ना करें। एक इंसान का मेरे लिए सवाल आया था कि दीदी आप मुझे कृपया कर ये बताएं कि हम जब शादीशुदा हैं या हम किसी के साथ हैं ऑलरेडी, तो हमारा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, कुछ चीज़ें ना आपके भीतर से आती हैं, और कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप ज़रूरत के अनुसार इस दुनिया में करते हो। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जीना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस ये है कि मेरा खर्चा तो चल ही रहा है। आपको अगर ये समझना है कि अध्यात्म क्या है, सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंसी को समझना होगा कि परमात्मा ये कहता है कि आत्मा किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती, वो अकेले रहना जानती है। अब मान लीजिए आपके पास कुछ भी ना हो तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश करता है कि आप अकेले आए थे, पैदा तो आप अकेले हुए थे ना, आपके जन्म के साथ कोई और भी तो आपके साथ पैदा नहीं हुआ था आपके घर के अंदर, ठीक है। और आप अकेले ही जाएंगे, तो जब कोई इंसान, कोई आत्मा अकेले जन्म लेती है, अकेले मरती है, तो फिर वो जिंदगी भर दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों रहती है। इस कोडिपेंडेंसी के इशू को खत्म करते हैं यूनिवर्स जब आप अध्यात्म में कदम रखते हो। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप माने या ना माने, आप कहीं पर भी जाकर सुनिएगा, आपको हमेशा कहा जाएगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूनिवर्स खुद बनाता है। मैं खुद बता रही हूँ आपको, यूनिवर्स खुद बनाता है। कुछ समय लेगा वो आपको, जब तक आप उसके लायक नहीं हो जाते, लेकिन वो खुद आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं। तो आपका मस्ट है, आप अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। अगर आपके मन में ये चीज़ नहीं आती कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। आप ना तो सोल पर्पस करना चाहते हैं, और ना ही आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो सोल पर्पस करना चाहता होगा, सबसे पहले वो सोल का पर्पस ये होता है कि अपने आप को तैयार करे। आप सामने वाले को तब तक तैयार नहीं कर सकते, उसको आप तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपने खुद को तैयार नहीं किया, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। एक चीज़ सत्य है ये। तो आप में से जितने लोग भी डिवाइन जर्नी के नाम पे सोल पर्पस करना चाहते हैं, आपको ऐसे सोल पर्पस यूनिवर्स देगा भी नहीं, और अगर आप ऐसे करने भी बैठ जाते हैं तो भी आपको वो प्रोटेक्शन नहीं आती है। कारण क्योंकि आपने तैयारी नहीं की उस चीज़ के लिए। आपने सिर्फ एक पार्टनर के नाम पर सोल पर्पस करने की कोशिश की दूसरों को देखकर, ठीक है। तो एक डिफरेंट केस है। तो आपके अंदर पहले चीज़ें यूनिवर्स परिवर्तित करते हैं, उसके बाद आपको सोल पर्पस देते हैं, उसके बाद आपको और आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको दूसरे सोल पर्पस भी दे सकते हैं। एक काम छुड़वा के दूसरा भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक पकड़ा दिया उनने तो आप जिंदगी भर यही करेंगे। एक हो गया, अगर उनको लगेगा कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है तो दूसरा दे सकते हैं आपको। ये डिपेंड करता है, और उसके लिए वो आपकी परीक्षा लेते जाएंगे।
आपके हर कदम पे, और जितनी परीक्षाएं आप पास करते जाओगे उस हिसाब से चीज़ें आपकी तरफ आती जाएंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए, हर चीज़ का आप भार ना लें, ओके। और देखते हैं हम। और आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं यहाँ बुक की बात कर रही थी और यहाँ पर मुझे दोबारा दिख रहा है कि आप ना कोई बुक आपके सामने आने वाली है डियर, ठीक है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं ना, जो लोग नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि और ज्ञान प्राप्त हो और नॉलेज मिले मुझे इस राह पे, उनके सामने कोई बुक रिवील होगी डेफिनेटली, जहाँ पर यूनिवर्स कहेगा ये किताब पढ़ो, इस किताब से तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है या बहुत कुछ तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। सो आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी स्क्रीन पर कौन सी चीज़ें आती हैं आजकल, और कुछ अगर ऐसा आता है बुक से रिलेटेड या फिर कुछ नॉलेज या विजडम से रिलेटेड, डेफिनेटली आपको उसको देखने की ज़रूरत है, या उस टॉपिक पर आपको पूरा ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। कुछ लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में कि कोई बुक सजेस्ट करें। यूनिवर्स आपको सजेस्ट करता है आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आप उनसे पूछिए, आपकी स्क्रीन पे खुद ही वो चीज़ें आने लगेंगी। आप अपने स्पिरिट गाइड से बोलिए कि मेरे लिए कोई बुक बताइए जो मुझे इस वक्त में, इस टाइम पीरियड पे पढ़ने की ज़रूरत है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर वही वाली बुक आने लगेगी, ठीक है, जो वो गाइड कर रहे होंगे आपको, राइट। स्क्रीन मतलब आप यहाँ पर भी सोशल मीडिया पे जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनका खोया हुआ कुछ उन्हें वापस मिलने वाला है, जो खो गया था एक टाइम पीरियड पर, जिसको पाने की उम्मीद आपको नहीं थी, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड लाइट की एनर्जी दिखा रही कि बहुत जल्दी आप दुनिया में शाइन करने वाले हो, एक लाइट की तरह, एक लाइट वर्कर की तरह आप निकल कर आने वाले हो, जो मैंने आपको इस ईगल कार्ड से बताया था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा, ज़रूर से ज़रूर आप इन चीज़ों को क्लेम करिएगा। डियर, आपके लिए गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपकी इमेच्योरिटी मैच्योरिटी में चेंज हो चुकी है। यहाँ पर देखो पेज से एनर्जी शुरू होकर किंग पर खत्म हुई है। यानी पेज, आप बहुत इमेच्योर इंसान थे, ठीक है, आप बहुत ही इमेच्योर इंसान थे, अब फाइनली आप मैच्योर इंसान बन चुके हैं, ठीक है। आप किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके अंदर बोलने की कला आ चुकी है। जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं है उनके अंदर आप ये मानिए कि ये आपकी लाइफ जर्नी है। किंग पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स तक की एनर्जी है आपकी, ठीक है। ये आपकी लाइफ जर्नी है जहाँ पर आपने पहले बोलना, कम्युनिकेट करना सीखा, अपनी बात को रखना सीखा। आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, पावर नहीं थी, तो आपने वो चीज़ भी सीखी। एंड यहाँ पर एनर्जी आ रही है सन की। वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवली बहुत ज़बरदस्त चेंज होने वाली हैं। और ये बड़ा शिफ्ट मैं आपके करियर में इस वक्त देख पा रही हूँ। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके करियर में आ रही है। लव लाइफ से भी बड़ी गुड न्यूज़ आपके करियर में आ रही है। आप इस चीज़ को, इस चांस को बिल्कुल भी मिस ना करें। जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसे ज़रूर उठाएं और उस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।